राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ठाकुर जी की बहुत सुंदर ड्रेस लेके आई हूँ। आशा आपको पसंद आएगी। यदि आपको मेरी ड्रेस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये देखिए, ये 5 नंबर जी के ठाकुर जी की ड्रेस है। ये चोली है और ये जो हमारे पास नीचे जो फंदे हैं वो 39 है। 39 फंदे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें 3 चेन बनानी है। 2 3 चेन बनाने के बाद इससे जो नेक्स्ट है ये वाला, इसके अंदर बना लेंगे। ठीक है, फिर 2 चेन, 1 2 चेन बनाई, 1 2 छोड़ के तीसरे नंबर वाले में, थर्ड में हम इसको बना लेंगे। फिर इससे नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, 2 बना लिए, फिर 2 चेन, 1 2 चेन बना के, ये हमने 2 बनाई, फिर 1 2 छोड़ के फिर तीसरे में 1, फिर नंबर 4 में फिर 2 1 2 बना के फिर 1 2 छोड़ के फिर वही नंबर 3 में, यानी कि 2 छोड़ के 2 बना के 2 छोड़ दो, 1 2 चेन बनाई, 1 2 छोड़ दिया और ये फिर तीसरे में, फिर नंबर 4 में, ऐसे करके हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो जो ये होल आएंगे ना, ये वाले, ये चेन, ये वाली जो गैप है, ये 2 चेन वाली, ये 10 आने चाहिए हमारे। ठीक है, इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, 1 2 3 चेन बनाई, जो 2 हैं, जो 2 चेन बनाई हमने, इसके ऊपर हमें 3 बनानी है। ठीक है, 2 के ऊपर हमने 3 बनाई, फिर 2 चेन, 1 2 चेन बनाई, फिर ये जो है, ये जो ले रखा है हमने, इसके ऊपर 1 फिर बीच में 2, फिर ये इसी के ऊपर 3, 2 के ऊपर हमने 3 बना दिया, फिर 2 चेन, 1 2 चेन बनाई, फिर इसके ऊपर, ये देखो, ये जो 2 बनाए हुए हैं, ये 2, इसके ऊपर 1 के ऊपर 1 कि 1 बढ़ाना है हमें, 2 के ऊपर 3 के ऊपर 4, ऐसे करके हमें ये बढ़ा देना है। ठीक है, फिर 2 चेन बनाई, फिर इसके ऊपर, ठीक है, फिर इसी के अंदर से, बीच में से, फिर इसके अंदर, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेंगे 3 की रो का। देखिए, ये हमारा राउंड 3 का कंप्लीट हो गया है। अब हमें देख इसमें स्टिच कर देना नंबर 3 में। ठीक है, फिर 4 बनानी है अब हमें, 1 2 3। जैसे ये नीचे तो हमने 2 बनाए थे, 1 2 के ऊपर फिर हमने बनाए 3, अब बनाने हैं हमें 4, 1 2, इसके बीच में देखिए ये होल है, इसके बीच में हम एक और बना देंगे, 3 के ऊपर ये, इसके ऊपर 4, 2 3 4, फिर 1 2 बनाया, फिर इसके ऊपर 1 बन गया। अब इसके ऊपर
2 बन गया। अब इसके ऊपर ये इस होल में हमें 3 बन गया। अब हम इसके यहाँ 4 बन गया। ये देखो, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 2 3 4 ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। 4 राउंड हमारे, ये 2 3 4। अब इसके ऊपर हमें 5 बनाना है। 1 2 3, 3 बनाया। फिर ये 2 3 4 और ये 5 हो गए हमारे। फिर 1 2 बनाने के बाद फिर ऐसे ही इसके 4 के ऊपर हमें 5 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये बनने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन तक ये बना लिया है। पहले 2, ये देखिए, पहले 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 और 8 लाइन तक हमने ये बना लिया है। देखिए, 1 2 3 बना ली। अब इसी के अंदर दोबारा एक में से एक निकाल लिया। 8 तक हमने ये बना लिया है। आप जितना बड़े ठाकुर जी की ड्रेस बनाओगे उसके अकॉर्डिंग फिर ये लाइन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि घेरा उसका बड़ा हो जाएगा। उसी के हिसाब से फिर ये बनेगा। अब यहाँ आ गया। अब ये 2 थी ना, तो हम 2 चेन, हमने यहाँ नीचे 2 का गैप छोड़ा था। ये देखिए, 1 और 2 का गैप छोड़ा था, इसलिए हम इसमें 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, फिर इसमें एक ऐसे प्रत्येक में से एक एक निकालनी है। अब ये हमें बंद करनी है, यहाँ चेन नहीं बनानी। जहाँ हमने 2 चेन बनाई थी, 3 ये 2 चेन बना रखी थी, तो उसमें हम 2 क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है। अब फिर यहाँ आ गए हम इस चेन पे, जो हमने ये जाली बनाई थी, इसमें से हमें 2 बारी बनानी है। 2 चेन बनाई थी तो 2 बारी बनानी है हमें। ठीक है, फिर ऐसे ही ये हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये कट नहीं करनी वाइट कलर की ऊन, इसके ऊपर हम ये ऊन लगाएंगे। इसको धागा, वाइट कलर के धागे को हम खींच लेंगे, थोड़ा टाइट कर लेंगे। अब हम 1 2 3 बनाया। वाइट कलर के धागे को छोड़ के इसको हम बीच में एडजस्ट कर लेंगे। इसमें से लिया 1
जैसे हमने ये वाली राउंड बनाया था, ऐसे ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ऐसे करके प्रत्येक में से एक एक निकाल के ये राउंड भी हमें ऐसे ही ये कंप्लीट कर लेना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, धागा निकल गया। इसको यहाँ हमें ज्वाइंट कर लेना है। अब इस धागे को हमें छोड़ देना है, वाइट लेना है। 1 2 3 3 लेके फिर अब हमें क्या करना है, ये राउंड भी हमें ऐसे ही बना लेना है जैसे ये नीचे के 2 राउंड बनाए हमने। ठीक है, ये 2 राउंड भी हमें ऐसे ही बना लेना है। देखिए 2 1 ये राउंड भी हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेना। बनने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये हमारे पास लाइन है, ये समझ लो हमारी लाइन है। अब हमें क्या करना है, इस पे एक फंदा बनाना है। एक फंदा ये बना लिया। एक फंदा बनाने के बाद 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाई हमने। 2 चेन बनाने के बाद फिर एक फंदा, फिर 2 चेन, फिर एक फंदा, फिर 2 चेन। ये टोटल हमारे पास 4 हो गई। 1 2 3 4 4 फंदे, मतलब 4 बारी 2 चेन बनानी है और 2 छोड़कर 1 2 चेन बनाई, ये 2 फंदे छोड़े तीसरे में डाल दिया, 2 चेन बनाई, 2 फंदे छोड़े तीसरे में डाल दिया। ऐसे करके हमें 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4 हो गई। 4 होने के बाद ये जो फंदा आया है ये वाला, तो इस पे फिर अगले चेन पे एक फंदा और फिर से अगली चेन पे एक फंदा और, यानी 3 फंदे ये ले लेने हैं। ये लेने हैं 3 और ये लेने हैं 1 1। ठीक है, फिर इसमें 1 2 3 अलग अलग फंदों में 3 बारी डालना है। 3 चेन बनानी हमें। 3 चेन हो गई। 3 चेन हो गई। 3 चेन आने के बाद 1 2 3 3 फंदे आ गई। 3 फंदे आने के बाद हमें फिर 1 2 चेन बनाई, 2 फंदों में डाला, फिर 2 फंदों में सॉरी 2 फंदों में नहीं डालना, मतलब 2 चेन बनाई, फिर तीसरे फंदे में डाल लिया, फिर 2 चेन बनाई, फिर तीसरे में, ऐसे ही 4 फिर बनानी है। 2 फंदे फिर चेन, फिर 2 फंदे फिर चेन। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 4 हो गए ना। जब चौथे नंबर पे आएंगे तो 1 चेन 2 दूसरे फंदे में और तीसरे फंदे, 3 फंदे फिर हमने बना लेने। ठीक है, 3 फंदे बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन बनाई, 3 फंदे छोड़ दिए, 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद हमें फिर 3 फंदे बनाने, 1 2 3 3 बनाई। 3 बनाने के बाद फिर 2 वही चेन, 4 बारी बनानी है हमें। ठीक है, 1 2 3 4 4 बनाने के बाद फिर 3 चेन, फिर 3 चेन, 3 चेन बनाने के बाद फिर 3 फंदे, फिर ऐसे ही, यानी कि 4 बारी 4 चेन बनाने के बाद फिर 3 फंदे, फिर 3 चेन, फिर 3 चेन, 3 फंदे, और ऐसे ही करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। पहले 4 चेन वाला आ गया, एक एक फंदा, फिर 3
3 फंदे आ गए। 3 फंदे आने के बाद फिर 3 चेन, 3 चेन के बाद फिर 3 फंदे। इस ग्राफ को देख के आप बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये धागा लिया, मुझसे गलती से कट हो गया था। ठीक है, जो ये फंदे हैं हमारे पास, ये वाइट वाली, ये 99 है, यानी कि 9 रखने हैं हमने। ठीक है, अब 1 2 2 बनाया, 1 2 2 को छोड़ के ये एडजस्ट कर दिया। फिर 2 फंदे बनाए, 1 2 2 बनाने के बाद फिर 1 2 2 को छोड़कर फिर तीसरे में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, फिर ये 2 बना लिया हमने, फिर यहाँ एडजस्ट कर दिया ये, फिर ये दूसरे में और ये तीसरे में, ये 3 बना लिए। अब क्या करना है, हमें 3 फंदे बनाने, 1 2 3 3 बनाए, 1 2 2 छोड़कर फिर ये तीसरे में। ठीक है, फिर एक ये बनाया, फिर एक ये बनाया, 2 एक इसमें बनाया, 3, ये 3 बना लिए हमने। 3 बनाने के बाद फिर 2 बनाने हैं, 1 2 2 बनाने के बाद 1 2 2 छोड़ के तीसरे में एक चेन होगी हमारी, ये एक चेन, 1 2 ये 3 2 चेन, 1 2 3 चेन, 1 2 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद एक ये स्टिच कर दिया, फिर दूसरा स्टिच किया, फिर ये तीसरा स्टिच किया। 4 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 4 बनाने के बाद ये हमने 1 2 3 3 फंदे बनाए, फिर 3 फंदे, 1 2 3 3 बनाने के बाद 1 2 2 छोड़ने के बाद फिर तीसरा। ठीक है, 3 चेन बनाने के बाद फिर 3 बारी ऐसे ही फिर दोबारा एक एक में स्टिच कर देना है। ठीक है, 1 2 3 3 स्टिच कर दिया, फिर 1 2 फिर ऐसे ही 4 चेन बनानी है, 1 2 3 तीसरे में लगाया, 1 2 2 बनाने के बाद फिर तीसरे में 2 1 2 3 1 3 और ये 4, 4 हो गई ना। 1 यहाँ से शुरू किया था ना हमने, 2 चेन बनाई, 1 2 फिर ये 3 फंदे बना लिए, 1 2 3 फंदे, फिर 3 चेन, फिर 3 फंदे। ठीक है, 3 फंदे बनाने के बाद 2 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाई, 4 बनाने के बाद 3 फंदे बना लिए, 1 2 3 3 बनाने के बाद 3 चेन बनाई, फिर ये 3 फंदे बनाए, फिर ये 4 चेन बनाई, फिर 3 फंदे, फिर 3 चेन, फिर 3 फंदे। ऐसे करके ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैंने ग्राफ की सहायता से भी समझाया, आप उसमें भी देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा यहाँ तक 2 आ गया, 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है, 1 2 3 3 चेन बना के यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 7 बनाई। 7 बनाने के बाद जो ये 3 का था ना, ये 3 के बीच में वाला इस फंदे में डाल दिया।
फिर 1 2 3, 3 चेन बनाई। ये फंदे हैं, इसको हम पलट लेंगे ऐसे। पलटने के बाद इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। 3 छोड़ना है, 1 2 3, 3 छोड़ने के बाद 4th नंबर की जो चेन है उसमें बनाया 1 2 3 और ये 4। ये 4 बारी बन गया हमारा। फिर 1 2, 2 बारी चेन बनाई, फिर इसको पलट लिया। पलटने के बाद ये देखिए, ये है ना, ये वाली चेन पीछे वाली, उसमें से हमें फिर बनाना है 4 बारी, फिर बनाना है 1 2 3 4, 4 बनाया। फिर 3 बनाना, 1 2 3। इस धागे को हम लटका देंगे, बीच में आ रहा है ना। 3 बारी बनाया, फिर यहाँ एडजस्ट कर दिया, ठीक है। फिर 3 बारी 1 2 3, 3 बारी बनाने के बाद फिर पलट लिया। पलटने के बाद जो 4 चेन बनाई थी उस 4 चेन के ऊपर ही फिर हमें दोबारा बनाना है। 1 2 3 4। फिर 3 बारी नहीं 2 बारी 1 2, 2 बारी पलटने के बाद फिर ऐसे ही बनाया। फिर 2 चेन छोड़ी, 1 2, 2 चेन छोड़ने के बाद ये तीसरी चेन में फिर हमने जो 4 चेन बनाई हुई है उस चेन के ऊपर से फिर हमें फिर 4 बारी बनाना है। 2 3 ये 4, ठीक है। फिर 3 1 2 3, यहाँ 3 और इस साइड 4 बनानी है। फिर ये बनाया, फिर 3 1 2 3, 3 बना के फिर इसको सीधा कर लिया हमने। सीधा करने के बाद फिर ये जो 4 बनाई हुई है 4 चेन के ऊपर फिर हमें बनाना है। 1 2 3 4, 4 बनाया। फिर 2 1 2, 2 बना के ऐसे ही फिर ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये जैसे एक चेन ये हो गई, 1 2 ये 2, ये 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई। हमने टोटल 20 बनानी है, 2 4 6, ऐसे ही ये राउंड हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 2 22, 22 होने के बाद ये हमें जैसे वापस बना रही थी ना, वापस नहीं बनाना। इस चेन को छोड़ के नेक्स्ट चेन में इसको यहाँ एडजस्ट कर देना। ये कुछ इस तरह, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा फैला हुआ होना चाहिए, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनने के बाद फिर हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनाया। 7 बनाने के बाद
7 बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो 3 है ये वाले, ये देखिए बीच में दिखाई दिए 3, 1 2 3, ठीक है। 3 वाले में यहाँ एडजस्ट कर देना है ऐसे। ठीक है, यहाँ एडजस्ट कर देना है हमें। चेन बनाने के बाद हमें यहाँ एडजस्ट कर लेना है। फिर वही 3 चेन बनानी है, 1 2 3, 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद फिर वही छोड़ के 4 बनाना है यहाँ से, 1 2 3 और ये 4 बना लिया। फिर 1 2 बनाया, 2 बनाने के बाद फिर जैसे हमने ये बनाया था ऐसे ही के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको ज्वाइंट करते हैं। ये एक छोड़ के इसके अंदर हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद 1 2 2 बनाया, 3 बना के हम इसको यहाँ ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। फिर 1 2 2 बनाने के बाद यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देंगे। हम इसमें ये वाला धागा स्टिच करेंगे। ये धागा लिया और यहाँ पर इसके अंदर डालकर धागा लिया, यहाँ पर डालकर इसको हम स्टिच कर देंगे, ठीक है। एक बार ये डाल लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह स्टिच हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर से लेके ये धागा, अब 1 2 3 4 5 6 लेके 1 2 2 2 लेकर यहाँ से इसी में से हम इसको 2, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 2 2 बनाया, ये छोड़ दिया इस पर, एक छोड़कर इस पर, फिर 1 2 2 लेकर फिर इस पर, फिर 2 1 2 2 बनाया, फिर इसके ऊपर 1 2 2 बनाया, फिर ये 1 2 2 बनाया, फिर यहाँ स्टिच कर देना, 1 2 2 बनाया यहाँ पर, फिर 2 1 2 यहाँ पर, 1 2 2 बनाकर फिर यहाँ, फिर 2 1 और 2 2 बनाकर, ये देखिए ये कुछ
इस तरह से नज़र आएगा। फिर 2 बनाना है हमें, 2 बनाना है, 1 2, 2 बनाने के बाद 1 2, 2 लिए, इसमें से निकालना, जो ये है हमारे पास ये होल, ये जो चेन बनाई थी इसमें से निकालना है। दो दो दो, 1 2, 2 बनाया, 3 3 बनाया, 1 2, 2 बनाकर फिर इसी में से निकालना है। ये देखिए, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 2, 2 चेन बनाई, ये वाली छोड़ के इस वाले में 1 2, 2 बनाकर फिर इस वाले में 1 2, 2 बनाकर फिर यहाँ, फिर 1 2, फिर यहाँ 1 2, 2 बनाकर, ये एरोप्लेन भी आते रहते हैं, आवाज़ ज़्यादा आ रही है। 1 2, यहाँ 1 2, 2 बनाने के बाद फिर यहाँ फिर 2 1 2, 2 बनाया, फिर यहाँ फिर 1 2, 2 चेन बनाई, 1 2, 2 लूप लिए, और जो ये चेन है ये देखिए, ये वाली चेन बीच में जो हमने छोड़ी थी उसको फिर ऐसे ही बनाना है। ठीक है, फिर 3 1 2 3, 3 लिया, फिर 1 2, 2 बारी लेके फिर इसी में से दोबारा, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। बढ़ने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमने यहाँ ज्वाइंट कर लिया है। अब ज्वाइंट करने के बाद क्या करना है, यहाँ इसको ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाने के बाद यहाँ सेकंड नंबर पे यहाँ तक हमें इसको लेके जाना है। इसमें से निकालते चले जाओ। ठीक है, लूज़ हाथ से करना है, बिल्कुल लूज़। ये यहाँ से हमने निकालना शुरू करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आना। एक एक फंदे में हम इसको डालते चले जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें 7 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाई, जैसे नीचे वाली में इसमें बनाई थी। यहाँ हमें इसको एडजस्ट कर दिया, फिर 3 चेन बनाई, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें फिर वही 4 बनाना है। सीधा कर लेते हैं, 4 1 2 3
और ये 4 4 हो गया। फिर 1 2 बनाया, फिर हमने ये पलट लिया, जैसे पहले बनाया था हमने, ऐसे ही ये 9 बनानी है हमें। इसमें से निकाला, 1 2 3 और ये 4 बना लिया। फिर 1 2 3 बनाने के बाद यहाँ एडजस्ट कर लिया, फिर 3 1 2 3। जैसे ये बनाई थी हमने, ऐसे ही ये बनानी है। ये जब ये कंप्लीट जो हमने यहाँ आके यहाँ एडजस्ट की थी, वो हमें काउंट करो, 1 2 3 4 यहाँ पर आकर हमने स्टिच कर देनी है। जो हमने ये स्टिच की थी ना, इसमें देखिए, जो ये लास्ट वाली हमने यहाँ स्टिच की थी, वो हमने इसमें 4th नंबर में 1 2 3 4 यहाँ जाके स्टिच कर देनी है। ये देखिए, अब हमें ये बनाना है। जैसे पहले ये बनाया था, ऐसे ही ये बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये देखो, यहाँ हमने एडजस्ट कर दिया है। देखो, ये हमने 1 2 3 4 नंबर पे एडजस्ट किया था। जैसे ये हमने एक छोड़कर एक पे यहाँ एडजस्ट किया था, ऐसे ही 1 2 3 4 नंबर पे एडजस्ट किया है। फिर अभी देखते हैं, फिर 1 3 हो गई हमारे पास। 3 में से यहाँ से इसको निकाल कर ये बनाते हैं। इससे बाद हमें क्या करना है, इसमें डाल के ये एडजस्ट कर दिया। फिर 1 2 3 बनाया और इसमें से निकाल के ये बना लिया। फिर इसमें एडजस्ट कर दिया, तो वो 3 बनाया और इसमें से हमें ये निकाल लिया। ये कितने लूप हो गए, 1 2 3। अब नंबर 4 पे बनाना है। ऐसे किया, 1 2 3 बनाने के बाद इनमें से निकाल दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमने ये चेन बनानी है। अब हमें इसमें एडजस्ट कर देना है। ठीक है, अब हमें जो 7 की चेन बनाई थी वो बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 बना के इस होल में, जैसे हमने इस होल में ये एडजस्ट किया था, ऐसे ही इसमें बनाना है। यहाँ एडजस्ट कर दिया। ठीक है, फिर 3 चेन बनानी, 1 2 3। फिर ऐसे ही 4 बनाने हमें, 3 छोड़ देना, 1 2 3 छोड़ के नंबर 4 पे 1 2 3 4 बनाया। फिर 1 2, जैसे ये बनाया था सेम प्रोसीजर यही है। फिर पलट लिया, फिर ऐसे ही 1
2 3 और ये 4 4 बनाया। फिर 1 2 3 3 बना के यहाँ एडजस्ट कर देना है। ऐसे ही करके हमें 9 बनाने हैं। जैसे ये बनाए रखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक बना लेने हैं। जैसे ये बनाए थे हमें ऐसे ही ये बना लेने। ठीक है, देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गए हमारे पास ये। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 यहाँ ना नंबर 4 पे 1 2 3 4 यहाँ जाके इसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। फिर 1 2 3 3 बनाया। 3 बनाने के बाद इसमें डाल के ये निकाल लिया। फिर नेक्स्ट वाले में इधर इसमें एडजस्ट कर देना। 1 2 3 3 बनाया, इसमें से निकालना, ये निकाल लिया। फिर यहाँ एडजस्ट कर देना है। ये हो गया 1 2 3 3 बनाने के बाद यहाँ इसमें डाला, ये हो गया 1 2 3 हो गए। अब नंबर 4 पे आ गए। ठीक है, 1 2 3 3 बनाने के बाद इसमें से ये निकाल दी। ठीक है, इसमें से निकालने के बाद हमें यहाँ आ जाएंगे, इसमें यहाँ एडजस्ट कर देना है। ये कितने हो गए 1 2 3 4, इसमें भी हमारे 4 हैं। 1 2 3 4 4 हैं। ठीक है, ये यहाँ एडजस्ट हो गया। अब 7 1 2 3 4 5 6 7 7 करने के बाद फिर इस लूप में इसको ऐसे, फिर वही 3 1 2 3 3 देने के बाद ये पलट, ये देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना, 1 2 3 4 4 नंबर है, इस पे हमें इसको एडजस्ट कर देना। ठीक है, 1 2 3 3 बना के इसमें से निकाल देना। फिर नेक्स्ट वाले में डालना है। 1 2 3 3 बना के फिर इसमें से हमें निकाल देना है। फिर हमें इसमें एडजस्ट करना है। नेक्स्ट में 1 2 3 3 बना के फिर कितने हो गए 1 2 3, फिर इसमें हमें यहाँ एडजस्ट कर देना। फिर 3 बनाना है, 1 2 3, फिर यहाँ हमें एडजस्ट कर देना। ठीक है, यह एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर फिर हम इसको यहाँ पे यहाँ ले जाके इसको एडजस्ट कर देंगे। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद ये कुछ हमारा इस टाइप से हो जाएगा।
अब हमें चोली की थोड़ी आउटलाइन और दे देते हैं।